कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोहन। तो आज मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप एक बिगिनर है अमेजॉन एफबीए में तो ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहेगा। और मैंने अमेजॉन एफबीए 2018 में स्टार्ट किया था और अब तक मैंने 7 फिगर्स का रेवेन्यू भी क्रॉस कर दिया है। तो पहला पॉइंट है, आपको जो भी प्रोडक्ट डालने से पहले आपको एज ए कस्टमर उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। तो कई बार आपके प्रोडक्ट के लिए आप पैशनेट नहीं रह सकते हैं, पर अमेजॉन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग में मतलब आपको पैशनेट प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट आपको पसंद है सिर्फ उस तरह प्रोडक्ट को ही सेल करने की आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है तो आपको आपका इनकम गोल्स अचीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए कई बार आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें आप पैशनेट नहीं रह सकते हैं, पर फिर भी उसका अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए उस तरह प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करना बेहतर रहेगा। तो उस तरह कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, पर रिसर्च करने के वक्त वो अच्छा सेल्स मतलब कंपटीशन लो है और कई सारा जो क्राइटेरियाज है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है, वो फॉलो कर रहा है वो प्रोडक्ट, तो उस वक्त उस प्रोडक्ट को आपको खुद अमेजोन पर सर्च करना है। अगर आप एक कोई प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे तो किस तरह करेंगे उस तरह आपको देखना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 70% से भी ज्यादा लोग मोबाइल डिवाइसेस में ही परचेस करेंगे अमेजोन पर, तो आपको भी उसी तरह सर्च करना है। और मोबाइल डिवाइसेस से पीसी मतलब डेस्कटॉप्स में ज्यादा अंतर रहेगा, तो उसको भी आपको नोटिस करना है। और उसी तरह ही आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग आपको बनाना है जब लिस्टिंग बनाने के वक्त। और मोबाइल डिवाइसेस में 70 कैरेक्टर्स तक की इंडेक्स हो जाता है, तो जो भी प्रोडक्ट टाइटल आप डालते हैं तो 70 कैरेक्टर्स के अंदर रहना चाहिए। और मैं एवरेज लोगों की कंसिडर करूँ तो कस्टमर्स हमेशा परचेस करने के वक्त सिर्फ 3 चीज देखेंगे। एक है प्रोडक्ट का फोटो, प्रोडक्ट टाइटल और उसका प्राइस। तो इन तीनों चीजों को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी के कहूँ तो कुछ गाइडलाइंस है अमेजोन का, उसको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि अमेजोन प्लेटफॉर्म का मतलब एक एस्थेटिक्स आपको मैच करना पड़ता है। फोटोज आपको व्हाइट बैकग्राउंड में रहना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको एक अच्छा प्राइवेट लेबलिंग लिस्टिंग बनाना है तो उसके लिए भी कई सारा गाइडलाइंस है। उसमें आपको एक एक्शन फोटोग्राफ लेना है और आपको पहला मेन इमेज में आपको मतलब आपका लोगो दिखाना है, आपको एक ब्रांडिंग सही तरीके से करना है, आपको इन्फोग्राफिक्स बनाना है प्रोडक्ट फोटो को। और उसी तरह प्रोडक्ट टाइटल में कहूँ तो प्रोडक्ट टाइटल कीवर्ड रिच रहना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा 250 कैरेक्टर्स अलाउड रहता है। और जैसा मैंने पहले कहा पहला 70 कैरेक्टर्स में ही उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, उसका मेन टाइटल क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है और उन प्रोडक्ट किन किन पर्सन के लिए है, वो सब कुछ मेंशन करना है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, यू शुड नॉट गेट स्केयर्ड टू लिस्ट योर प्रोडक्ट एट हायर प्राइस। तो कई सारा लोग बिगिनर्स क्या करते हैं, हमेशा डर जाते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस पे सेल करने के लिए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पेशली प्राइवेट लेबलिंग करके सेल करने की सोचते हैं तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंस करेंगे ही। तो अगर आप एक प्राइवेट लेबलर है अमेजोन एफबीए पे सेल करने की सोचते हैं तो आप मैन्युफैक्चर से आपका प्रोडक्ट लाते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चर से लाते हैं तो आपको एक फ्रीडम है कुछ ना कुछ डिफरेंस करने का, और आप मार्केट रिसर्च करेंगे, उस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स का नेगेटिव रिव्यूज पढ़ेंगे, तो आप प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना प्रीमियम बनाते हैं। ऑफकोर्स क्वालिटी में कई बार क्या होता है, एक लिमिट रहता है, उसके आगे आप उतना क्वालिटी का इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको ब्रांडिंग अच्छा तरीके से करना है, आपको लोगो लगाना है, और कई बार आपको प्रोडक्ट पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो 10 to 20 सेंट्स में आपको कई बार अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अगर आप मैन्युफैक्चर से पूछते हैं तो। और आपको लोगो अच्छा तरीके से लगाना है, और उसके साथ आप ई बुक भी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग का वैल्यू बढ़ा देगा। तो उस वक्त आपको ज्यादा प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हमेशा अमेजोन पर, चाहे वो इंडियन मार्केट प्लेस हुआ हो या यूएस मार्केट प्लेस में हुआ हो, तो 2 तरह के कस्टमर्स रहते हैं। एक तरीके के कस्टमर जो हमेशा कम प्राइस के प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, और दूसरे तरीके का कस्टमर प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स में रहता ही है वो इस तरह का डिफरेंशिएशन। तो आपको एज ए एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा आपके इनकम गोल्स रीच करने के लिए आपको प्रीमियम कस्टमर्स को ही टारगेट करना है। तो प्रीमियम कहते ही आपको मतलब जैसे मैंने पहले कहा क्वालिटी में कुछ लिमिट रहता है, तो उस वक्त आपको ब्रांडिंग अच्छा तरीके से करके आपके प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पे सेल करना है, तो उसमें ही आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो ये रिस्की आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की तरह मैं कहूँ तो, क्योंकि बाकी का कॉम्पिटिटर्स अगर 499 599 पे सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उसी प्राइस पे सेल करना होगा। अगर आपने सही तरीके का ब्रांडिंग किया है तो उस प्रोडक्ट को 999 तक भी आप सेल कर सकते हैं, चाहे आप एक ही पर्सन हुआ हो जो इस प्राइस पे सेल करने हो, तो आपको मिलता है। ऑफकोर्स आपको सही तरीके का प्रोडक्ट रिसर्च, आपको एनालाइजेशन सभी सही करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में आपको प्रीमियम कस्टमर्स नहीं रहते हैं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गार्बेज बैग की कहूँ तो
तो कोई पर्सन उस प्रोडक्ट के लिए एक मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं ढूंढेगा, उस प्रोडक्ट में प्रीमियम कस्टमर्स नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह आपको प्रोडक्ट का नीश देखना पड़ेगा। और उसी तरह अगर मैं बेबी कैटेगरी के कहूँ तो कोई भी पर्सन मतलब बेबी के लिए चीप प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पसंद नहीं करते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीमियम कस्टमर्स हैं। तो उस तरह आपके प्रोडक्ट का नीश को आपको रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपके प्रोडक्ट को जितना प्रीमियम हो सके उतना प्रीमियम प्राइस पे ही आपको सेल करना है। और तीसरा पॉइंट है रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। तो अगर मैं सिंपल स्टेप्स में कहूँ तो Amazon FBA में प्राइवेट लेबलिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 3 एस्पेक्ट्स में आपको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रोडक्ट रिसर्च और दूसरा है प्रोडक्ट सोर्स। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद सही मैन्युफैक्चर से आपको प्रोडक्ट लेना, और तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट को सही तरीके से लिस्ट करके उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज तक लाना है। क्योंकि जब आप पहली बार में आपके प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं Amazon पर, तो आपके प्रोडक्ट ऑफ कोर्स लास्ट पेज में ही रहेगा। तो आपको उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज तक लाना है, उसके बाद ही आपको ऑर्गेनिक सेल्स आने लगता है। तो उसके लिए कई सारा स्ट्रैटेजीज है, और जो भी आप मेहनत लगाते हैं आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए कई सारा स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करके, तो उस वक्त आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके कोई प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ स्टॉक होने के आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है, उसको चाहे तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। जो ऑलरेडी सेलर है Amazon FBA पर, उसको हेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए आपको बिगिनिंग में ही अगर आप सही तरीके से रिसर्च करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, जो मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज में अगर 300 सेल्स आ रहा है, तो आपको पहली ऑर्डर में ही 300 या उससे ज्यादा ही ऑर्डर करना चाहिए। वरना क्या होता है, ऑफकोर्स आप कम ऑर्डर कर सकते हैं, अगर बहुत ही कम ऑर्डर करते हैं तो आपको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए सेल्स वेलोसिटी मैच करने में भी दिक्कत आ जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने के बाद कितना सेल्स आएगा। और अगर आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी आया है, तो अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, फिर से जब आपकी प्रोडक्ट रीस्टॉक हो जाता है, तो आपके प्रोडक्ट के लिए सेम रैंकिंग नहीं रहेगा, तो फिर से आपको प्रोडक्ट मतलब 2-3 पेज पीछे जा सकता है। तो आपको फिर से लॉन्च करना पड़ता है आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज में। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कम ऑर्डर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपके प्रॉफिट आएगा आप उसको री इन्वेस्ट करके आप तो आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से रैंक कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास सही इन्वेस्टमेंट है, आपको आपने सही तरीके का रिसर्च किया है, तो आपको जो मेन कीवर्ड पे जो फर्स्ट पेज पे क्या सेल्स आ रहा है वो आइडियल है, तो उतना ही आपको ऑर्डर करना बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप Amazon FBA पे सेल करने की सोचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, और आपको ऐसा सोचना है कि मैंने कहीं पिछला वीडियोस में भी कहा है कि अगर आप 20 रिव्यूज क्रॉस हो जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट एक तरह की एसेट ही बन जाता है। आपके प्रोडक्ट को Amazon खुद ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको भी उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट आ रहा होता है। तो उस तरह आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। और मैं 4th पॉइंट कहूँ तो वो है दिस इज जस्ट ए स्टार्ट। तो बिगिनर्स मन में हमेशा कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव थॉट्स आता रहता है। तो आपको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बारे में पता होगा। तो स्पेशली बिगिनर्स एंटरप्रेन्योर्स को ये होता रहता है, मतलब कुछ वक्त वो ये बिजनेस करने की सोचते हैं, कुछ वक्त वो बिजनेस करने की सोचते हैं। तो आपको लॉजिकली थिंक करना है, आपको फ्यूचर का थिंक करना है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या होगा, तो किसका ट्रेंड बढ़ रहा है, तो उसके ओर जाना है। तो वो सभी चीज अगर आप लॉजिकली कंसिडर करते हैं, तो मैंने इसके बारे में कई सारा पिछला वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंटरनेट यूजर्स ग्रो हो रहे हैं, तो ई कॉमर्स, तो Amazon खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में वेयरहाउसेस खोल रहे हैं। तो Amazon FBA अभी भी स्टार्ट ही है। और कुछ लोग तो ये भी ऐसा भी सोचते हैं कि मैं लास्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 2018 से ही स्टार्ट करना चाहिए था, तो उस तरह सोचते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ अभी भी ये स्टार्ट है। 2021 से भी आगे कोई एक पर्सन अगर स्टार्ट करता है तो जरूर 7 फिगर्स या 8 फिगर्स रेवेन्यू क्रॉस कर सकता है, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और अगर मैं प्राइवेट लेबलिंग की बात करूँ तो एग्जिस्टिंग डिमांड रैपिडली ग्रो हो रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए इनफ सेलर्स नहीं है। स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस में कई सारे सेलर्स सिर्फ रिटेल आर्बिट्राज या होलसेलिंग कर रहे हैं, मतलब कोई एक होलसेलर से प्रोडक्ट लेना और उसको रीसेल करना, उस तरह सोच रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट लेबलिंग करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। तो इस डाउट को अगर आप निकाल देते हैं आपके मन में, तो आपको एक्शन लेने के लिए आसान हो जाएगा। अगर आप कोई छोटा मोटा गलती भी कर देते हैं तो उसको सीख कर आप अगर अगली बार उसी सेम प्रॉब्लम को फेस करने के वक्त आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये सब आपको माइंडसेट रखना है। तो ये रहा दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बिगिनर एंटरप्रेन्योर्स के मन में कई सारा कंफ्यूजन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।